ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र। ओम असुरिया नाम ते लोका, ओम असुरिया नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः, ये के चात्महनो जनाः। ये बहुत सचेत करने वाला मंत्र है। एक सूचना देता है कि अंधेन तमसा वृताः लोकाः असुरिया नाम, गहन अंधकार से भरे हुए जो लोक हैं उनको असूर्य लोक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य का अर्थ है प्रकाश, सूर्य का अर्थ है ज्ञान, सूर्य का अर्थ है जागृति, सूर्य का अर्थ है ऊर्जा, और जो इसके विपरीत है और जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ अंधकार है। अंधकार और प्रकाश की क्या परिभाषा है? प्रकाश का अभाव अंधकार है, और जहाँ प्रकाश आ जाता है वहाँ से अंधकार चला जाता है। तो प्रकाश विधायक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी, और जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधकार हो जाता है। हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और उसके उदय होने की आहट से ही सारा जग पूर्व में लालिमा छा जाती है। वो लालिमा धीरे 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 वो स्वर्णिम आभा में बदल जाती है, वो स्वर्ण धीरे धीरे रजत आभा में बदल जाती है, और फिर उसके बाद चमक फैल जाती है सारे चारों दिशाओं में, है ना। तो और जहाँ अस्ताचल को जाता है सूर्य, वहाँ फिर से अंधकार अपने पांव पसार लेता है, और जहाँ जहाँ सूर्य नहीं है वे सब अंधकार के लोग हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि अंधेन तमसावृता, अंधा कर देने वाला तमस, ऐसा तमस जिसमें कोई प्रकाश की किरण ही नहीं। अगर आप कभी जंगल में जाएं और दूज का, तीज का, चौथ का ही चांद हो, जरूर नहीं कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी का चंद्र हो, अभी बाल चंद्र ही हो, लेकिन फिर भी जंगल में उसकी रोशनी अनुभव होने लगती है। जहाँ कोई प्रकाश का स्रोत ना हो वहाँ आप चंद्रमा की रोशनी को अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो बाल चंद्र ही हो। और यहाँ तक जो संस्कृत के काव्य हैं उनमें कभी कभी वर्णन आता है कि तारों की रोशनी को भी व्यक्ति अनुभव करता है। जब अमावस भी है और चंद्रमा का कोई स्वरूप प्रकट नहीं है, तब व्यक्ति तारों की रोशनी से भी अपना रास्ता ढूंढता है, चलता है। तो रोशनी तो वो भी है, लेकिन इतनी महीन रोशनी है कि अगर गहन अंधकार हो तभी अनुभव में आती है। लेकिन कोई अंधकार ऐसा हो कि जिसके पास तारों की रोशनी भी ना हो, उसकी तरफ संकेत यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तो ये सूचना है कि हम उसको असूर्य लोक कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश की कोई किरण नहीं होती। अब ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है। उदाहरण तो हमने दी है आपको
कि जंगल में दूज का तीज का चांद महसूस होता है, वो भी ना हो तो तारों की रोशनी महसूस होती है। ये सब भौतिक धरातल पर है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारा एक वैचारिक धरातल भी है। हम अपने चिंतन से भी जीते हैं, और वास्तव में चिंतन पहले आता है तब हमारा जीवन शुरू होता है, विचार पहले आता है तब कर्म होता है, संकल्प पहले आता है तब सिद्धि मिलती है। तो जहाँ किसी व्यक्ति के पास विचार में भी कोई ज्ञान ना हो, कोई आशा ना हो, कोई ढांढस बंधाने वाला ना हो, कहीं से भी आशा की कोई किरण ना अनुभव होती है, या ज्ञान का लवलेश भी ना हो, ज्ञान का कोई मतलब अक्षर मात्र ना हो, वो फिर अंधकार के लोग हैं। वो पशु का जगत भी हम नहीं कह सकते उसको, क्योंकि पशु के पास भी बहुत जागृति होती है, चारा खाने की, ये करने की, पूरा जीवन उसका एक मैकेनिक पैटर्न से चलता है। पशु अगर किसी को काटता है तो या किसी को मार डालता है या और कुछ करता है, उसका वही, उसके जीन्स में वही है। इंसान तो किसी को भी काट के खा जाता है। इंसान अगर वही करता है तो ये आप ठीक बिंदु पर ले आए हैं। वो जो पशु का जीवन है उसमें भी सिस्टम की कुछ जागृति है। वो जानता है कि क्या मुझे भोजन करना है, चाहे सूंघ कर पता लगाए, चाहे चख कर पता लगाए, वो जानता है क्या मुझे खाना है। इसलिए किसी पशु का कोई मेन्यू आज तक चेंज नहीं हुआ। किसी शेर ने, किसी बकरी ने, किसी गाय ने, किसी ऊंट ने ना तो चाइनीज शुरू किया, न तिब्बतियन शुरू किया, ना थाई शुरू किया, कोई अपना भोजन का पैटर्न नहीं बदला, वही का वही है। और अगर बदला है, जैसे घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, उनका मेन्यू बदल जाता है, या वो जब तक गली में होते हैं, जब तक गांव में होते हैं, जब तक जंगल में होते हैं, खेत में होते हैं, तो उनका आचरण भिन्न होता, और घर में उनका आचरण भिन्न हो जाता। जो घर में पले हुए कुत्ते हैं वो आत्मरक्षा भी नहीं कर पाते हैं, आपकी रक्षा तो बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी अपना जीवन उनका जो है वो नैसर्गिक प्रेरणा से चलता है। लेकिन जो मनुष्य है अगर वो पशुवत कार्य करता है तो गहन तमस का ये उदाहरण हो जाता है। और क्योंकि ये बात उपनिषद कह रहा है तो ये इतने तक भी सीमित नहीं है। ये कहता है कि जिस मनुष्य को, जो कि शारीरिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, मानसिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, जागृत आत्मा है, लेकिन वो ये नहीं जानता क्या श्रेय है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो करना है वो करे ही, जो नहीं करना है उससे बच के रहे। जो ये नहीं कर पाता वही फिर गहन अंधकार के लोग हैं, वही गहन अंधकार का लोग है। और अगर आप देखें अपने आसपास, अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को, अपने मित्रों के जीवन को, अपने समाज के लोगों के जीवन को, तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि किसी को पता है कि जीवन क्या है, क्या उद्देश्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने क्या साधन है, क्या मैं करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी जो होता है, आस्था के नाम पर भी जो होता है, क्या उसमें कोई जागृति है या उसमें भी भेड़ चाल है। तो ये जागृति न होना कम से कम एक मनुष्य के जीवन के संदर्भ में वो गहन तमस का लोक है, असूर्य लोक है। और उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद का कहना है तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, उन अंधकारमय लोकों को वे लोग प्राप्त होते हैं
अब प्राप्त होते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो कभी चले जाते हैं, वो प्राप्त हो ही गए हैं। मैंने कहा कि जब प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा ही होगा, तो जो जागृत नहीं है वो सुप्त होगा ही होगा, और जो प्रकाशमय लोक में नहीं है वो अंधकारमय लोक में होगा ही होगा। तो उपनिषद ये कहता है कि प्रेत्य, अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु हो गई, और भूत का अर्थ होता है जो अभी विद्यमान है। भवन्ति इति भूतानि, जो अभी है, जिसका जीवन अभी गतिमान है, वो है भूत। संस्कृत में तो कहते ही भूतानि, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, क्या है वो? भूतों से कैसे विद्या भूतानि समीक्षन्ताम है ना, ये रुद्राष्टाध्याय का। रुद्राष्टाध्याय में। तो ये वैसे जो तो भूतानि मतलब वो प्राणी, जो विद्या था उसको मित्रस्य चक्षुषा महे। हाँ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। तो जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो उन लोगों को प्राप्त होता है जो असुरीय लोग होते हैं। तो ये वेद का मंत्र कहता है कि जागो। जो पहले दो मंत्रों में कहा गया है वो किसी भी गहरी से गहरी नींद में जागे हुए व्यक्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। सर ये वाला लेकिन कौन सा इसका ये तमसो ज्योति, ये बताएंगे। तो जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो अंधकार में ही है, और जो जितनी मात्रा में जागृत नहीं है उतनी मात्रा में वो अंध तमस में है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको, अगर हम विद्यार्थी हैं और हम अपने स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं ये समझ के कि पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो आप चले जाएंगे कि पेरेंट्स ने एक तरह का माहौल बनाया हुआ है कि हमें सुबह उठना ही है, तैयार होना ही है और स्कूल में जाना ही है। और वहाँ से फिर दूसरे माहौल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक हैं, उन्होंने पढ़ाना ही है और पढ़ाना है, और हमें क्लास में बैठना ही है, और सुना रहे हैं सुनना ही है, जो करा रहे हैं वो करना ही है, और छुट्टी हो जाएगी हम घर चले जाएंगे, होमवर्क दिया वो कर लेंगे। तो वो व्यक्ति अभी जागा नहीं है, वो ये नहीं सोच रहा है कि पेरेंट्स सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, मुझे इसका सदुपयोग करना है, विद्यालय जाना है। और किस लिए जाना है? विद्या अध्ययन के लिए जाना है। इसलिए शिक्षक जो कहते हैं उसको अटेंटिवली सुनना है, उसमें से जो उसका मूल संदेश है उसको ग्रहण करना है। तो व्यक्ति नोटबुक भी लेके बैठेगा, शिक्षक जो भी बताएंगे उसको नोट भी कर लेगा, उसमें से फर्दर रीडिंग भी अपनी सेलेक्ट कर लेगा, और जो होमवर्क में नहीं भी दिया गया है घर जाके वो भी करेगा, क्योंकि पढ़ाई उसकी चॉइस है, उसका चुनाव है। वो पेरेंट्स के द्वारा थोपा गया नहीं है, वो शिक्षकों के द्वारा व्यवस्थापित किया गया नहीं है। वो व्यक्ति जागृत हो गया है, और जो ऐसा जागृत हो जाता है फिर उसकी शिक्षा अलग तरह की होती है। फिर वो क्लास में आगे रहते हैं, फिर वो पेरेंट्स को उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, और शिक्षकों को भी उन पर गर्व होता है, और उसमें उनका अपना संतोष भी होता है। फिर तो यही जागृति हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रखनी चाहिए, और यही इस मंत्र का संदेश है। लेकिन ये संदेश एक चेतावनी के साथ है कि अगर जागेंगे नहीं तो सो जाएंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रकाश की ओर नहीं चलेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे, और इतने अंधकार में चले जाएंगे कि रास्ता भटक ही जाएंगे, चलेंगे रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। कितना भी चलेंगे, भटक गए, पथ भ्रष्ट हो गए, तो अब रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे कभी भी। चलते रहेंगे, चलते चलते मर जाएंगे।
तो इसलिए मनुष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि मनुष्यता क्या है उसको समझें, मनुष्य का जीवन क्या है उसको समझें, जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझें, लक्ष्य के उद्देश्य क्या है उनको समझें और फिर उनका अनुपालन करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन की फिर आभा कुछ और ही होती है। उस व्यक्ति के जीवन का प्रकाश, उसमें वो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे भी उससे प्रकाशित होते हैं। और वही ऐसे ऋषि या महापुरुष या देवता होते हैं कि जिनसे फिर सदियों तक ये संसार प्रेरणा ग्रहण करता है।